हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो रही है जी रोटी सब्जी बनाने की तैयारी, डिनर की तैयारी चल रही है। हमने एक पपीता रखा था, मैं क्या इसको काट के खाएंगे पहले, लेकिन फिर हम लग गए रोटी बनाने। मैं क्या पहले डिनर तैयार कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद ये भी खा लेंगे। और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा ही था कि घर पे आई है मंजू भाभी, तो उसका एग्ज़ाम, तो वो लोग बच्चे भी और वो सारे पढ़ रहे थे। और यहाँ पर आज ना पतिदेव की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैं क्या आज मैं ही बनाती हूँ भाई सब्जी भी। और सच कहूँ तो मैं खाना बनाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाती। मैं क्या करती हूँ ना, जैसे आपने देख ही लिया, इधर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तेल डाल दूँगी और बाकी साथ में फिर चॉपिंग भी करती चलूँगी। इसमें सारी जो चीज़ें कट होती रही है तो वो मैं डालती भी चलूँगी। और गैस को मैंने लो फ्लेम पे रखा होता है। एंड ट्रस्ट में, आप कभी ट्राई करके देखना ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप खाना बनाओ ना तो इतना टेस्टी बनता है ना। और मैं यही करती हूँ। फिर देखो, ये जो मैंने ऑयल डाला हुआ है ना, तो इसमें सारी सब्जियां मैंने इस तरह से चॉप करके डालती रहूँगी। अभी मैंने मसाले नहीं डाले हैं, मसाला हल्दी वगैरह सब कुछ मैं फिर बाद में डालूँगी। पर आलू प्याज को थोड़ा इसी तरह से ऑयल में ही पकने दूँगी। और इस तरह से आलू जिनको पसंद नहीं होते ना, मुझे नहीं है पसंद आलू सब्ज़ी मतलब ज़्यादा, तो मैं इस तरह से पकाती हूँ, फिर मुझे भी अच्छे लगते हैं। बाकी फिर इसके बाद जो बर्तन थे वो सारे क्लियर किए और फिर लग गई मैं आटा गूंथने। ये काम मुझे पहले करना था, लेकिन मैंने सोचा पहले सब्जी बना देती हूँ, फिर उसको पकने में भी टाइम लगेगा और फिर बच्चे लग जाते हैं ना, मतलब चिल्लाने। और फिर मेरे ध्यान में नहीं रहा था पपीता काटना और इनको देना। फिर जी ये लोग भी आगे सारे के सारे इधर पहुँच गए किचन में, तो फिर मंजू लग गई ये पपीता काटने, मतलब मैं दे देती हूँ सबको। और थोड़ी देर मतलब होता है ना, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है ऐसे गपशप करने से। तो फिर यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे और मैं साथ में फिर ये रोटी भी बना रही थी। और इसने पहले मतलब पपीता दिया सबको, खाना बन गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। और देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना मेरे साथ कि जैसे मैंने सोचा तो होता कि अच्छा ऐसे ऐसे स्टेप टू स्टेप आपके लिए वीडियो सारा रिकॉर्ड करके उन्हें, जैसे होता है ना कि ऐसा फील हो कि नहीं भी आप भी हमारे ही साथ हो, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन वही ना कि काम के चलते कई बारी फ़ोन नहीं होता मेरे हाथ में जहाँ काम कर रही होती हूँ या कुछ भी, तो फिर चाह करके भी उस तरह से फिर बन नहीं पाता है। चलो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश किया करूँगी। और बाकी फिर यहाँ पे हमने खा लिया खाना, थोड़ी देर टीवी देखा और गप्पे भी मारी। उसके बाद फिर हम लग गए अपनी तैयारी में। एक्चुअली हमें सुबह थोड़ा जल्दी निकलना है चंडीगढ़ के लिए, तो बस उसी के लिए फिर मैं क्या प्रेस व्रेस कर देते हैं कपड़ों में। तो ये एक एक ड्रेस मैं एक्स्ट्रा भी प्रेस कर रही थी, मैं क्या अगर वहाँ पे रुकना पड़ा तो। वैसे प्लान बनाया था कि जाएंगे, सब कुछ देख दाख के रूम वगैरह वो जो भी हमारा था, फिर आ जाएंगे। मुझे कर रही है मालिश कर रही है कि क्या कर रही है? मुझे बहुत नींद आ रही है। पापा को आई फील भी हो चुका है थोड़ा थोड़ा। मुझे नहीं हुआ है, मुझे होगा क्योंकि मेरी आंखों में जलन हो रही है और थोड़ी थोड़ी लाल हो रही है। सुबह तक मेरे को आई हो गया तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल तो बेटे चाहे आई ब्लू हो, चाहे आई लव यू हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, स्कूल तो तुझे भेजूंगा। पापा मैम ने बता किया हुआ है कि जिनको आई होगा वो नहीं आएंगे स्कूल। बस मैडम को फोन कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो, नंबर ही नहीं है, फीवर आए, चाहे इसको टांगों में दर्द हो, कुछ भी हो, पर ये स्कूल जाएगा वहाँ डेस्क में बिठाएंगे तुझे, 2 घंटे बैठना उसका खुद लेके आऊंगा, पर तू तो स्कूल जुड़ जाएगा क्योंकि घर में पूरा दिन धमाल कर देता है। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम कुछ तो करेंगे नहीं। कैसे कुछ नहीं करोगे? स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी बेटे, स्कूल में डेकोरेशन कुछ नहीं होते। टीचर देख ले, चश्मा लगा के जाना, हीरो बन के सलमान खान है ऐसे। पापा वो करिए को 5 तारीख को, अरे ये बोल रहे ना आज ब्लू हुआ है इसको, वो तो गई तैयारी तो होगी। ये बोल रहे ना आज ब्लू हुआ है, तो कुछ नहीं है यार, आंखों में चश्मा लगा देना काला मेरे वाला। ऐसा नहीं होता पापा, मैम ने मन किया और फिर सेलिब्रेट भी होगा, मतलब कि वो डेकोरेशन होगी, मैम कहेंगे। चश्मा नहीं लगा के आना, चश्मा लगा के जाएगा उससे क्या होगा, दूसरों को नहीं होगा। चश्मा लगा के जाना है अगर होगा तो, पर मुझे लगता है कि होगा, ठीक है, झूठ मत बोलना। पापा देखने से ऐसा नहीं होता, कई बार बिना देखे भी हो जाता है। बिना देखे तेरे कराऊंगा ना, जब 2 पढ़ेंगे ना मैडम मारेंगी ना, तो 2 बोल रहा होगा मैंने मैडम को, याद रखना। उस दिन भी तूने जब वो ऑनलाइन क्लास लेके झूठ बोला, मैंने मुझे फीवर आ गया मैडम, तो आया था आज तो मैंने बोला कि मिट्टी को फीवर है, कि मैंने कहा हाँ थोड़ा सा आ गया है।
बोलना पड़ा समझ गया? हाँ तो मैं तेरी बता भी तो बोला था। एसएसटी का पेपर मैम कॉपी के पास लोगों ने कुछ नहीं किया, सारा गूगल से किया। नहीं बेटे चलो कोई बात नहीं, कॉपी रहेगी तो इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बस ये देखते हैं इसने किया तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बेटे मैं तेरे पीछे इसलिए पड़ा हूँ ना कि जब बोल रहा स्कूल नहीं जाना तो स्कूल जाना है ना, समझ गया? स्कूल जाना तो अच्छी बात होती है। हाँ अच्छी बात होती है। चलो ठीक है फिर ओके ना, गुड नाइट। जो कुछ भी तैयारी करनी थी वो सारी करी। हालांकि मतलब पूरा मैंने अभी पैक भी नहीं किया, जैसे बैग वगैरह वो मैं क्या सुबह चलते चलते भी जो मूड बनेगा उस हिसाब से फिर सामान ले लेंगे। और यहाँ पर जनाब अपने ही आप में मतलब थोड़ा वो कर रहे ना, इंजॉय जैसे कर रहे, ये सुन रहे थे गाना और मैं बोल रही मैं कि ये क्या कर रहे हैं, मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रही। फिर मैं क्या पूछती तो मेरे को दिखा रही 3:30 और अभी हम हो गए तैयार, अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़। तो ये ना बड़ा टाइम लगाती है वंदना, और मैं तो एकदम रेडी हो चुका हूँ, ये देख सकते हो। लेकिन बैग नहीं हमने बैग ये है हमारा। ये किताबें हटाना इसकी यहाँ से, इसने किताबें खाली नहीं की है तो ले। और बाहर का आपको मैं मौसम दिखा देता हूँ। मिट्टू सोया हुआ है, ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। ये देख सकते हो आजकल ना सुबह मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा धुंध है। मुझे तो लगता है जिस टाइम तो ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे भी अंधेरा है। तो ये देखो सामने ना काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, क्योंकि सर्दी थोड़ी स्टार्ट हो गई है और सर्दियाँ वैसे धुंध पड़ जाती है। तो बस अब अभी हम चलने की करते हैं तैयारी, क्योंकि हमें पहुंचना है अभी चंडीगढ़। अभी हम लोग निकल रहे हैं। प्लान हमने बनाया था कि 3 बजे घर से निकल जाएंगे और तैयार होते होते 3:30 पौने 4 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो सुबह का है टाइम और सुबह सुबह थोड़ा ठंडा होता है मौसम और साथ में धुंध भी पड़ी हुई है। फिर थोड़ा डर भी रहे थे कि भी पता नहीं आगे भी ऐसा ही ना हो मौसम, तो गाड़ी चलाने में थोड़ा दिक्कत होती है, मतलब थोड़ा राम से चलानी पड़ती है। और दूसरा कि रास्तों का भी आजकल कोई भरोसा नहीं है। तो मैं क्या चलो अब सोच लिया है तो देखते हैं, मतलब जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा, यही सोच के फिर हम लोग निकल गए। और रास्तों का तो खैर यहीं से बहुत ही बुरा हाल है। और रास्ते में इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, मुझे बहुत बुरे हाल हुए। और इतने ज़्यादा पहाड़ के पहाड़ गिरे हुए थे, बस संकरे संकरे से मतलब गाड़ी को निकलने लायक जगह बनाई हुई थी। तो हम लोग घबरा गए। यहाँ पे एक बंदा मिला हमें, तो उन्होंने बोला कि भैया आगे जो बद्दी वाला है ना, तो वहाँ तो आप नहीं जा पाओगे, पीछे ही आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। तो फिर हमने सोचा कि वहाँ पे पता नहीं पार्किंग मिलेगी ना मिलेगी। तो यहाँ पे एक बार हमने पहले भी अपनी बाइक पार्क की थी, तो ये जगह बिलासपुर है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम गाड़ी को यहीं पार्क कर देते हैं और यहाँ से देखते हैं भी आगे बस वालों से तो पता चल ही जाता है कि अच्छा कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हैं रोड, तो वो सारी चीज़ें मतलब देख लेते हैं। अगर हमें सही लगा तो गाड़ी निकाल करके गाड़ी में ही चलते हैं, और अगर वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं रोड ख़राब है या कुछ भी है इस तरह से, तो फिर हम लोग जिस भी हिसाब से हमें टैक्सी मिलेगी या बस मिलेगी तो उधर से हम उस तरह से निकलेंगे। तो बस फिर हम चल पड़े बस स्टैंड की तरफ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से पास में ही है। और फिर हम आ गए इधर, और जी फिर यहाँ पे हमने पता किया जो भी ये कंडक्टर वगैरह हैं और बाकी लोगों के साथ भी हुई बात। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी का तो रिस्क ही रहता है भाई, देखो भाइयों, इसलिए मतलब बेहतर है कि आप यहाँ पे आ गए हो तो बस में ही निकलिए। और बस फिर बाएं बद्दी जा नहीं रही थी, तो हम लोग निकले फिर डायरेक्ट ही चंडीगढ़ के लिए। ऐसे मतलब हमने बाएं बद्दी सोच रखा था, मतलब जो हमारी प्लानिंग थी, जो भी था हमारे काम था। एक्चुअली हमने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं कि ये भी अगर ये हो जाता है तो ये करेंगे, मतलब ऑप्शंस लेकर के चले हुए हैं। फिर देखिए ये बस से मैं क्लिप बनाने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा धुंध है देखो यहाँ पर भी, और मौसम एकदम ठंडा। मैं बल्कि इनको बोल रही मेरे को शॉल लेकर के आना चाहिए था, मुझे सच में बहुत ठंड लग रही थी। और इतनी बुरी हालत हो रखी थी क्योंकि जल्दी निकले थे ना घर से, और रात को भी लेट ही सोए थे, मतलब लगभग 12 बज गए थे हमें, तो मतलब 1-2 घंटे ही सोए थे। फिर उसके बाद फिर से उठ गए, नहाए धोए और तैयार हुए, तो फिर बस में मैं सो गई थी। और बस में मुझे बिल्कुल भी
वॉमिटिंग नहीं हुई। गाड़ी में बहुत बुरी हालत मेरी हो गई थी, पता नहीं क्यों मुझे आजकल गाड़ी में ज़्यादा लगता है, और बस में बैठी तो मेरे को कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ सोई थी मैं, इसलिए मतलब सारा मेरा फेस वगैरह ऐसे लग रहा था, मतलब होता है ना जैसे सो कर के उठते हैं कैसे लगते हैं, तो वैसे से। और फिर देखिए यहाँ पे पहुँच गए हैं हम बस स्टैंड 43 सेक्टर। तो जी चंडीगढ़ पे मतलब पहुंच ही गए। जो लोग वेट कर रहे थे कि चंडीगढ़ कब जाओगे नहीं जाओगे, तो लो जी भाई हम पहुंच गए। और सोचा तो था कि जिनसे भी मेरी बात हुई थी तो उन सब के साथ मैं मिलूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि गाड़ी हमने वहीं पे मतलब ऐसे मतलब हमारा था ना कि 9 बजे तक हमने आराम से पहुंच जाना था यहाँ चंडीगढ़, लेकिन फिर गाड़ी पीछे खड़ी करनी पड़ी। और बसेस का आपको पता है कि बसेस अपने हिसाब से चलती है ना, मतलब हर स्टेशन पे रुकना है, ऐसे रूट जो उनके होते हैं। और ऐसे हमने शॉर्टकट भी सोचा हुआ था, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। तो फिर मैं किसी के साथ नहीं मिल पाई, सिर्फ एक ही फैमिली के साथ हम लोग मिले, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी ऐसा नहीं है, अब तो मतलब चला रहेगा आना जाना चंडीगढ़ का, तो फिर मैं बाकी सबके साथ मिलूँगी भी। और अभी देखते हैं मतलब जो प्लेस हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा उस हिसाब से। तो फिर यहाँ पर देखिए एक और कलोल हमारे साथ हो गई कि हमने ली यहाँ से बस, और जी हमें जहाँ जाना था ना वहाँ पहुँचने के बजाय हम कहीं और ही पहुँच गए। एक्चुअली मतलब देखो चंडीगढ़ में भी ना हम बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, अब इतना हमें है भी नहीं कि हाँ कहाँ पे क्या उतना मतलब सही बात बोले तो नॉलेज नहीं है ना। तो उन्होंने बोला होगा हमारे स्टेशन का नाम, हमने बहुत सुना ज़्यादा नहीं और गर्मी हम है, लगे देखो रहे जी धूप वेट है। करने की अब यार कब तेज आएगा। धूप इस है चक्कर यहाँ में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमगी। मैं इनको बोल रही मैं कि यार 50 रुपये लगे थे ना मतलब किराया, कि यार 50 रुपये में इन्होंने सारा चंडीगढ़ ही घुमा दिया। और मतलब सच बात बोलूँ मेरे को बाद में हंसी भी बहुत आई। और फिर वहाँ से हमें दोबारा अपने स्टेशन तक आने के लिए दोबारा से हमने फिर पता नहीं 30 रुपीज़ पे किए थे, फिर दोबारा मतलब आधा मतलब ऐसे ही मतलब बहुत आगे चले गए थे। तो ऐसे ऐसे गड़बड़ हमारे साथ हो गई। और फिर जिस फैमिली के साथ हमने मिलना था तो हम डायरेक्ट उधर ही जा रहे थे। अच्छा यही है वो ये वाला क्लिप, मतलब वहाँ हम कहीं और ही पहुँच गए। अभी हम पहुँच गए थे जो मनी माजरा का IT पार्क है उधर, जाना हमने कहीं और था। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ बहुत ड्रामे हुए उसकी वजह से, मतलब हम लोग इतने लेट हो गए ना, तभी मैं मतलब फिर किसी और से मिल ही नहीं पाई, अदरवाइज़ मुझे मिलना था। और फिर सिर्फ उन्हीं से मिले। और बाकी फिर मैं आपको आगे बताती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कि और क्या क्या किया हमने। बाकी आपको भी मिलाती हूँ फैमिली के साथ भी। और सच बात बोलूँ ना, मैं सच में मतलब मुझे आज पहली बार एहसास हुआ ना कि मैं सच में ही बहुत ज़्यादा डम्बू हूँ। मतलब कि जैसे होता है ना कि हम लोग इतने चंट नहीं होते यार।